मैंने लोग यहाँ पे जंजीरों में बनते हुए आते हुए देखे। अच्छा जी, और यहाँ आके गुरुजी ने कहते खोल दो, तो खोल दिया, उसके बाद ठीक हो गया। जो भी आता है उसका भला ही होता है जी। हाँ, तो ये चीज ऐसी है कि जो इनकी शरण में आ जाए जी, उसका भला ही भला है। बेटी के बच्चा नहीं हो रहे और यहीं पर थी, आई थी तपस्या में, तपस्या करी तो मेरी बच्ची पे 2 बच्चे हैं, तीसरा गर्भधारण है। संत हैं वो हमारे साथ फिलहाल हैं। उन्होंने करीब 30 वर्ष से मौन धारण कर रखा है। तो बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मैं सिद्ध बागेश्वर धाम पे आया हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है, तो आज सोमवार है और सोमवार में मैं आज की दिनचर्या दिखाऊंगा सिद्ध बागेश्वर धाम पे क्या क्या होता है, और साथ ही क्या दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से गुरुजी जो है वो आश्रम में अपने धाम पर खुद सेवा करते हैं पशुओं की और समाज की। तो दोस्तों आइए और देखते हैं क्या हो रहा है सिद्ध बागेश्वर धाम पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा बजरंगबली के। तो आप सब दर्शन करिए बजरंगबली के। चलिए प्रणाम करिए सब, लीजिए। तो ये बजरंगबली के दर्शन कर लिए हैं आप सब ने। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा सिद्ध बाबा के। चलिए सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाता हूँ। चलिए सिद्ध बाबा के दर्शन करिए आप। और कमेंट में लिखिएगा, अगर जब आप दर्शन कर लें तो कमेंट में लिखिएगा जय हो बाबा जी की, जय हो सिद्ध बागेश्वर धाम की। आप करिए माता के दर्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हरिओम महाराज जी जो हैं वो कुछ खाना बना रहे हैं, उनको देखेंगे। और कटारी भैया अपने देखते हैं चाय बना रहे हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे जय गोपाल की। राधे राधे। चाय बन रही है, चाय बन गई। चाय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी ने खुद अपने हाथों से चाय बनाई है। और ये चाय, अब देखिए ये जो ग्लास है, ये वाला ग्लास, ये गुरुजी का है। ये गुरुजी का ग्लास है। करके लोटा में ले जाएंगे। हाँ, और ये ठंडी करके जो है इस लोटे में दी जाती है महाराज जी। हाँ, और अब आपको मैं मिलवाता हूँ जो हमारे भजन मंडली के सबसे प्रमुख गायक हैं। क्या नाम है महाराज आपका? मैं तो नाम ही पूछ रहा हूँ। मेरा नाम बाबूराम प्रजापति जी। बाबूराम प्रजापति जी। जी। आप ये जो भजन करते हैं, इतना प्यारा भजन करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? इसे कर रहे हैं साहब, मुझे 7 साल हो गए हैं लगे हुए। 7 साल हो गए हैं जी। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी की सेवा में 7 साल जी, से 7 साल। हाँ, और जब तक जीऊँगा करूँगा। करोगे? हाँ। अच्छा, एक भजन बहुत प्यारा गाया था आपने, वो गुरुजी के नाम में आया था। जी। वो एक हल्की सी पंक्ति कर दो। अच्छा अच्छा। हाँ। वो हाँ। गुरुजी कलम तुम्हारे हाथ, भाग्य मेरे अच्छे लिखियो जी। गुरुजी कलम तुम्हारे हाथ, भाग्य मेरे अच्छे लिखियो जी। अरे पहले तो गुरु कानों को लिखना, पहले तो मेरे कानों को लिखना। अरे मैं तो भजन सुनूं दिन रात, भाग मेरा अच्छा लिखियो जी। ये भजन हमने अपने गुरु के ऊपर बनाया था। अच्छा, बहुत ही प्यारा भजन है प्रजापति जी। और
आगे भी जितने वीडियोस करेंगे हम आपका भजन ज़रूर दिखाएंगे। और पहले भी मैंने आपका भजन दिखाया, आपने देखा होगा वीडियो में। जी देखा मैं। देखा है ना जी चलिए देखते हैं आगे। अब आगे चलते हैं और गौशाला में चलते हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर। तो क्या चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोजराज है। गुजरात तो पास के गांव से हैं? हाँ, मिलक से। मिलक से हैं। कब से आ रहे हैं गुरु जी के पास आप? 6 साल से। 6 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा कुछ अपने जीवन में परिवर्तन आपने देखा कि हाँ जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवार में कुछ अच्छा कुशल मंगल कुछ चीज़ें बेकार हो रही थी? हाँ, तो अगर जो ऐसा कुछ नहीं होता तो हम आते क्यों नहीं? जी 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 सही और बात। यहाँ जो भी आता है उसका भला ही होता है जी हाँ, तो ये चीज़ ऐसी है कि जो इनकी शरण में आ जाए जी उसका भला ही भला है। अच्छा, सिद्ध बाबा के जो आशीर्वाद लेते हैं, जब सिद्ध बाबा की समाधि पे जाते हैं जी, तो जो चिलम चढ़ाते हैं हाँ। उसकी एक थोड़ी सी चीज़ बताइएगा जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें। इनकी अगर आप चिलम बोलेंगे और जो भी आप श्रद्धा होगी आपके दिल में वो पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी जी, और सदियों से इसी वजह से यहाँ चिलम चढ़ती आ रही है। अच्छा हाँ, सही है। ठीक 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 है जी, धन्यवाद। आपने लोगों को बताया और मैं भी यही जानकारी सभी लोगों को दे रहा हूँ। ये और आगे बात करेंगे। क्या बना दिया ये? अच्छा अच्छा कंठी। ये भैया हमारे बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। क्या नाम है भैया? सत्यवान। सत्यवान जी। अच्छा सत्यवान जी, चलिए आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। कब से आप गुरुजी के से जुड़े हुए हैं? मुझे लगभग 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। जी। कुछ ऐसा घटित हुआ जीवन में, मतलब जब आप आए होंगे या कुछ परेशानी होगी? बस सभी लोग परेशानी के लिए आते हैं जी, परेशानी हल हो उसी के लिए आना है। तो हल हो गई? और मैं तो अपनी बताता हूँ, मुझे हल से ना हल से कोई मतलब नहीं जी। है। मुझे तो गुरुजी के पास आना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं और बस अपना चले जाना है। नहीं, वो तो आपकी बात होगी। मान लो जो लोग आपको देख रहे हैं, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आपको देख रहा है जो परेशान है, जो दर दर भटक रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? वैसे मेरी नज़र में जितने भी आज तक मेरे समझ में यहाँ पे आए हैं, वो जितने भी परेशान है वो सही होके गए, सही हो चाहे वो कैसी परेशानी वाले हो। गया। बेकार में कहूँ, और बाकी सब गुरु कृपा है, सिद्ध बाबा की कृपा है। कोई भी कितने परेशान आदमी आया, मैंने लोग यहाँ पे जंजीरों में बनते हुए आते हुए देखे। अच्छा जी, और यहाँ आकर गुरुजी ने कहते खोल दो, तो खोल दिया, उसके बाद ठीक हो गया, फिर चले गए। चले। अब तो देखो जी सभी तरह के लोग आते हैं, कुछ श्रद्धा वाले भी आते हैं, कुछ परेशानी वाले भी आते हैं, कुछ वैसी हवा वाले भी आते हैं। जो क्या सिद्ध बाबा भाई, जैसे कोई परेशानी वाला आता है, अपना काम उसका बन जा, चला जा। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके निसंतान हो, संतान ना होती है, तो उनके बारे में भी गुरुजी कुछ करते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के पास संतान है, बहुत कुछ कर दिया है। बता रहा हूँ मैं, जो है जो बात है मैं अपनी देख बता रहा हूँ सामने की, क्योंकि मैं तो इनके पीछे पीछे वहाँ तक गया, माने जूड़ी तक गया, कैलसे तक गया, वहाँ भी कई सारे बच्चे इनके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बागेश्वर सिद्ध बागेश्वर धाम पे जो मांस खाते हैं, जो मीट खाते हैं, या फिर जो दारू पीते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, वो वर्जित है। वर्जित है, वो वर्जित है और सख्त मनाही है। अगर आप परेशान हैं तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी घर से ही। बिल्कुल। उसके बाद आप गुरुजी के पास आएंगे। अगर गुरुजी को पता लग गई कि आप अभी भी करते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता डांट से। बिल्कुल, डांट से भी, और फिर और ऐसा परेशानी भी हल नहीं होगी। व्यक्ति करेगा, पूरे घर में ये कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, पूरे घर में, हर घर के हर एक बंदे को मांस से और दारू से और नशों से इनसे दूर रहना है। बिल्कुल, इन सब के लिए सख्त मनाई है यहाँ पर। तो भैया मानक, वो बता रहे थे आप, मानक जोड़ी नाम है? हम माने जुड़ी कराएंगे। हाँ, तो क्या हुआ था उसमें ऐसा? वहाँ पे क्या हुआ कुछ नहीं, वो इन्हीं बातों को लेकर रह रहे थे। वहाँ पे आश्रम पे रहे, कुछ लोग दारू पी के आ गए, ज़बरदस्ती करे रहे इस बात की। अच्छा। तो इन्होंने डांटा, समझाया, नहीं माने, खुद परेशान हो गए, फिर बीमार भी हुए साले बहुत सारे। वो तो मर भी गए कई आदमी। पाँच में से एक ही बचा, तो उसका भी मेरी पागल हो गया। आज भी आते हैं मान जुड़ी यहाँ पे, आज भी। हाँ, वो पागल हो गया। जो वो पागल हो गया, मतलब 4 खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, एक पागल हो गया।
फिर वो गुरुजी के पास जब यहाँ तपस्या चल रही, हाँ हम सारे लोग ये तपस्या करा रहे, हाँ तो वो यहाँ आया, उसके माँ बाप लेके आए। हाँ तो आप जैसा ही नौजवान, आपसे अच्छा। कम उम्र ही होती थोड़ी। अच्छा हाँ, तो फिर गुरुजी की शरण में घेर दिया वो। हाँ तो नहीं मालूम साहब गुरु की क्या दया हुई, ठीक हो गया वो। ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और अब हम कुट्टी काटने वाले हैं। तो देखिएगा, गायों का चारा मिलाएंगे। अच्छा गायों के लिए चारा। हाँ, कुट्टी काट के भूस मिलाएंगे, फिर चौपर लगा के हाँ उसके बाद गाय माता को बांध देंगे। अच्छा चलो मैं भी लगाऊंगा, अब एक कोशिश करूंगा। वैसे लोगों ने देखा होगा यार, सब लोग देखते हैं कुट्टी काटने का, लेकिन ये स्थान का है तो ये सौभाग्य है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। चलो लाओ भाई, मैं भी अब कुट्टी काटने वाला हूँ। अभी नहीं काटी मैंने, पीछे हाँ पीछे रुक जा। ठीक है। हमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों बागेश्वर धाम पर, सिद्ध बागेश्वर धाम पर गुरुजी के पास उन्हीं के एक सहयोगी हैं, संत हैं, वो हमारे साथ फिलहाल हैं। उन्होंने करीब 30 वर्ष से मौन धारण कर रखा है। तो मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ, वो हमारे साथ हैं। तो नमस्कार महाराज, कैसे हैं? तो अब ये जो भी बताएंगे हमें वो लिख के बताएंगे, क्योंकि मौन धारण कर रखा है इसलिए। तो आप कहाँ से हैं, आप मुझे लिख के बताइएगा। यहीं से हैं? अच्छा, इनके जो साथ के लोग हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ। तो कहाँ से महाराज? हरतला से ही हैं? अच्छा अच्छा। वो और कब आए थे, मतलब आपको कैसे पता लगा इनके बारे में? हम इनके संग आ गए हैं। अच्छा, इनके साथ आते थे। अच्छा, तो कोई स्थान पे रहते हैं? अपने घर भी रहे। अच्छा, कुछ लिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या लिख रहे हैं? तुम्हें समझ में आ रही? 30 साल से मान दिया। नीचे वाला अभी इन्होंने कुछ लिखा है, वो देख जी। क्या क्या लिखा है, दिखाइएगा। दिखाइए, अरे मुझे दिखाइए। ये नीचे का तो समझ में आ रहा है, मुझे ऊपर का नहीं समझ में आ रहा है। क्या लिखा है? सिद्ध बाबा लिखा हुआ। नहीं, नीचे का तो समझ में आ रहा है। समिति। अच्छा, समिति के अध्यक्ष हैं आप। सिद्ध बाबा की जो समिति बनी हुई है उनके अध्यक्ष हैं आप। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और स्थान कहाँ पर है इनका? यही स्थान है? अच्छा, यहाँ पे ही आते रहते हैं। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी और कितने साल तक ये मौन आपने प्रण ले रखा है? एक हठ योग है, तो इस हठ योग का आपने कितने साल का प्रण ले रखा है कि मुझे अब तब तक रखना है या आजीवन ही रहना है? आजीवन। आने वाले साल में यानी 2024 में आप जो है वो पूरा कर लेंगे अपना प्रण। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। और ऐसी समाज को एक सनातन के प्रति संदेश देते रहिएगा। कहाँ से हो? कासपुर। क्या नाम है? अनुज। ये क्या वाइफ है तुम्हारी? अच्छा, कब से आ रहे हो गुरुजी के पास? हो गया 1 महीने करीब। 1 महीना। कोई तकलीफ थी, क्या था? नहीं, ऐसी मैंने ऐसी। अच्छा, और क्या सुना है गुरुजी के बारे में? कुछ सही है गुरु जी। नहीं, सही तो है। जैसे कोई किसी की तकलीफ होती है, कोई दिक्कत बाबा की सब देन है। अच्छा, सिद्ध बाबा के। हाँ। तो आप जैसे 3 सोमवार वाला है तो वो कर रहे हो आप? हाँ। अच्छा, हमारे 5 है। अच्छा, जैसे आपने जो भी काम बोला होगा, जब वो सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आप चिलम वो करोगे, चढ़ाओगे। हाँ, चलो, बढ़िया बढ़िया। फरीदपुर से? कोई तकलीफ है, कोई गहरी तकलीफ है? अच्छा, ऊपर का हिसाब है। अच्छा, क्या बताया गुरुजी ने? बताया जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ,
3 सोमवार के लिए बोला होगा। 5 सोमवार बोला। 5 सोमवार को बोला है। अच्छा, तो कितने हो गए आपके? हमारा तो 11वां है। 11 सोमवार है। कुछ असर? हाँ, पहले से बहुत ठीक है। पहले से ठीक है। अच्छा पहले तो ज़्यादा हालत खराब, दिन रात एक है। अच्छा थोड़ी बहुत देर खराब है। अच्छा। बेलन से कोई तकलीफ थी या फिर आते ही हैं? आते हैं। आते हैं। गुरु हैं? अरे पता अच्छे तो गुरु जी, तुम्हारे मन की बात हो वो बताओ यार। गुरु जी के बारे बात नहीं है, में जो आपको पता है वो बताइए। महाराज जी के बारे में जो कब से आप आ रहे हम तो हैं? यहाँ से इतने बड़े तो आए हैं भैया हमारे तो। अच्छा, और कैसे मिट्टी उट्टी हमने डाली है मतलब 100 साल से ज़्यादा पुरानी जगह है ना स्थान। और हाँ। बहुत है। और गुरु जी के बारे में बताइए कुछ, मतलब। गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं हमारे। बहुत बढ़िया है, बहुत कोई बढ़िया है, हम तो आते रहे हैं। जहाँ पे अच्छे तो बढ़िया है। किसी पे कोई तकलीफ होती है तो ठीक होते हैं लोग? हाँ, अरे बहुत ठीक कह रहे हैं। हमारे अल्लाह तकलीफ हो गई तभी तो हम आए तो। और मैं ना भैया बीमार, मैं भी बीमार हूँ। अच्छा और वजह से आए हैं। अच्छा हमारे अल्लाह तकलीफ खराबी तो लेके आए, हमारे अल्लाह ठीक है। यहाँ सब ठीक है रहे। अच्छा, जिसके संतान वगैरह भी नहीं होती तो हाँ, वो। तो उनको अभी भी वो है फायदा है। हाँ। अब विश्वास तो है, विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास भी कहाँ करें बहुत से। बहुत से ना करता तो कहते ना फायदा बस। फायदा हो तो आप। हाँ। आप कहाँ से आए हो? हम मुरादाबाद से आए। मुरादाबाद से आए। आ जाओ आ जाओ। तो गुरु जी से कब से जुड़े हुए हो आप? हम गुरु जी से हो गए कम से कम 15-20 साल। 15-20 साल हो गए हैं। तो कैसे पता लगा गुरु जी को, किस माध्यम से आपको पता लगा? ऐसे ही पता लगा, गुरु जी से एक ने बताया हमारे लिए। जी। कहा गुरु जी बहुत अच्छे हैं, तो हमने संपर्क करा तो हमारा भला हुआ। गुरु जी के यहाँ आने पे अच्छा। सेवा करने में हमारा बहुत फायदा हुआ। बहुत अच्छा। भला हुआ हमारा। अच्छा, मतलब जिस कार्य से आप आए थे वो हुआ? मेरा सब कार्य हुआ। जो कहते हैं वो पूरा होता जो मेरी पूरा बेटी के बच्चे नहीं हो रहे और यहीं पर थी, आई थी तपस्या में, तपस्या करी तो मेरी बच्ची पे 2 बच्चे हैं, तीसरा गर्भधारण है। अच्छा, हाँ। वाह, बहुत और बढ़िया। मेरी बच्ची की ननद बहुत चक्कर था। हाँ। तो उसको भी जहाँ पर लेकर आए तो उनको भी फायदा हुआ। उनको भी तीसरा बच्चा उनको है। उनको हाँ, मतलब जिनको संतान नहीं होती है। हाँ, उनके संतान नहीं होती उनको भी फायदा है। और कोई जैसे कोई बीमार है, हवा दवा का चक्कर है, उनको भी फायदा है। सबको अच्छा। फायदा है। हमारे गुरुजी सबको मदद करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत। चलिए। मुलायम सिंह हल्की हल्की और बांध शाम को खा लेंगे। तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके, और कुछ को ऊपरी समस्याएं भी होती हैं, यानी ऐसी समस्याएं जिनका निवारण सिर्फ सिद्ध पीठ पे या सिद्ध जगह जाके ही होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, और अगर आप भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं या कोई भी आपको परेशानी है तो आप यहाँ आएँ। और यहाँ पर जो गुरुजी के पास 1 रुपया नहीं लिया जाता। जो आपकी श्रद्धा है आप करिए, लेकिन कुछ नहीं, 1 रुपये का कुछ भी नहीं है। जैसे कि पहले भी जिनसे मैंने बात करी है, जिनकी वाइफ है, शायद उन्हें दिक्कत है और ऊपरी परेशानी है, तो वो भी कह चुके हैं कि लाखों रुपया वो उठा लिया है उन्होंने, और तब जाके उनको यहाँ से आराम हुआ है। तो अगर आप या आपके कोई संबंधी, कोई सगे संबंधी भी इस तरीके की परेशानी से हैं, तो आप आइए सिद्ध बागेश्वर धाम पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और फिर आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। आप एड्रेस पे आइए और गुरुजी से मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए।